चंदनपुर गांव में एक किसान रहा करता था जो बड़ा गरीब और बड़ा ही मेहनती था। वो हर रोज़ कड़ी धूप में अपने घर से अपने खेत को देखने जाया करता था, जिसका नाम चंद्रशेखर था। जब वह अपने खेत पहुंचता तो उसके खेत में लगे हुए ट्रांसफार्मर को देख के वो उदास हो जाता, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि इस ट्रांसफार्मर से कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। चंद्रशेखर अपना खेत देखकर वापस घर जाने लगता है। घर में इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही थी। अरे सुनो भाग्यवान, क्या कर रही हो इतनी गर्मी में बैठ के? तुमको पता है हमारे खेत में एक नवा ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे हमारे खेत को नुकसान हो सकता है। वो भी इतनी गर्मी के दिनों में। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यह बात बोल के वह अपनी बीवी से खाना मांगता है। चंद्रशेखर खाना खाकर वापस अपने खेत की ओर निकल जाता है। तभी यह देखता है कि रास्ते में इसके सामने गांव का मुखिया चले आ रहा है। यह मुखिया को देखकर एक जगह रुक जाता है, क्योंकि वह मुखिया से अपने खेत के बारे में बताना चाह रहा है। अरे मुखिया जी, सुनते हो? हमारे खेत में जो नवा ट्रांसफार्मर लगा है, उससे हमारे खेत को आगे चल के नुकसान हो सकता है, क्योंकि गर्मी का दिन काफ़ी भयानक रूप ले लिया है। अगर आप चाहो तो उस ट्रांसफार्मर को मेरे खेत से हटा सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में मैं नहीं चाहता कि उससे कोई हमारे खेत को कोई नुकसान पहुँचे। चंद्रशेखर की आवाज़ मुखिया बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। चंद्रशेखर मुखिया से कहता है कि मुखिया जी, एक बार आप मेरे साथ मेरे खेत में चलो और उस लगे हुए ट्रांसफार्मर को एक बार देख लो, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुखिया अब चंद्रशेखर के साथ उसकी खेत की ओर निकल जाता है। मुखिया जब चंद्रशेखर के खेत में आता है तो वो देखता है कि सचमुच उसके खेत में एक नवा ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। चंद्रशेखर मुखिया को अपने खेत में लगे हुए ट्रांसफार्मर को दिखाता है और कहता है, मुखिया जी, अगर आप चाहो तो इस ट्रांसफार्मर को मेरे खेत से हटवा सकते हो। इसको कहीं एकांत जगह पे लगवा दीजिए, ताकि मेरी फसल को कोई नुकसान ना हो और मैं भी इसके बारे में ज़्यादा संकोच ना करूं। ये तो आपके हाथों में ही है। आप चाहो तो इसे हटा सकते हो। वो अपनी परेशानी मुखिया को बताता है, क्योंकि उसने इस फसल को बोने के लिए काफ़ी मेहनत की है और यह किसान काफ़ी गरीब भी है। मुखिया उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, पर मुखिया उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। मुखिया कहता है, अरे चंद्रशेखर, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई घटना होती भी है तो मैं हूं ना तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारा आगे पीछे सब कुछ देख लूँगा। तुम ऐसे ही झूठ मूठ के डर रहे हो। यह बोलकर मुखिया और चंद्रशेखर अब घर जाने लगते हैं। हर थाक के चंद्रशेखर अपने घर आता है और अपनी बीवी से एक गिलास पानी मांगता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, क्या कुछ खाने के लिए मुझे लाकर दोगी? तब उसकी बीवी खाना के लिए किचन में चली जाती है। चंद्रशेखर अब खाना खाने लगता है। मैंने मुखिया से उस ट्रांसफार्मर को लेकर बात की थी, पर मुखिया तो हमारी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। तब उसकी पत्नी कहती है कि धीरज रखिए, जाइए एक बार इसके बारे में हमारे गांव वालों से बात कीजिए। चंद्रशेखर अब गांव की तरफ निकल जाता है। गांव में इसे बैठे हुए इसके गांव के लोग दिखते हैं। यह अब अपने खेत के बारे में गांव वालों से बताने लगता है। अरे सुन रहे हो, हमारे गांव के मेरे खेत में एक नवा ट्रांसफार्मर लगा है और उस ट्रांसफार्मर को अगर सही समय पे ना हटाया जाए तो उससे हमारे खेत में बहुत बड़ी आग लग सकती है। तो क्या सोच रहे हो, तुम लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं? अब चंद्रशेखर सभी गांव वालों को लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल जाता है। सभी गांव वाले को लेकर ये मुखिया के घर की तरफ जा रहा था। इधर मुखिया अपने मुर्गियों को दाना खिला रहा था। वह गांव वालों को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। यह देखकर मुखिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे घर पे क्यों आ रहे हैं। यहाँ चंद्रशेखर पूरे गांव वालों के सामने मुखिया से बोलता है कि देखिए मुखिया जी, मैंने आपको पहले भी हमारे खेत में ले चल के दिखाया था कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप चाहो तो उस ट्रांसफार्मर को हटवा सकते हो मेरे खेत से, लेकिन आप तो मेरी बातें सुनते ही नहीं।
भगवान ना चाहें आगे चल के अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। चंद्रशेखर की बातें मुखिया बड़े ध्यान से सुन रहा था, मगर मुखिया कहता है, धीरज रखो चंद्रशेखर, तुम्हारे खेत में लगे ट्रांसफार्मर से कोई भी अनहोनी घटना नहीं होगी। अगर तुम्हारे खेत में कोई अनहोनी घटना होती भी है या फिर तुम्हारे खेत में आग लगता भी है तो उसका पूरा पैसा मैं दूंगा, उसकी पूरी भरपाई मैं करूंगा। तो तुम टेंशन मत लो, ये मेरे हाथों में है तो मेरे हाथों में ही छोड़ दो। यह सुन के चंद्रशेखर अब अपने घर की ओर निकल जाता है। घर में आकर यह आराम से बैठ के पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है। इसकी पत्नी हैरान थी कि आखिर मुखिया इनकी बातें मान क्यों नहीं रहा है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी इनके घर के बाहर से कुछ लोगों की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग कहते हैं, आग लग गया, आग लग गया। यह सुन के चंद्रशेखर तुरंत घर के बाहर भागता है। घर के बाहर आते हुए इसे पता चलता है कि इसके खेत में आग लग गई है और इसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। यह सुन के चंद्रशेखर अपने आप को रोक नहीं पाया और दौड़ के अपने खेत की तरफ भागा। वह देखता है कि उसका खेत बुरी तरह जल रहा था। आग की लपटें उसके फसल को बर्बाद कर रही थी। यह देखकर चंद्रशेखर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपना माथा पीटने लगा, क्योंकि इसकी फसल आग की वजह से पूरा बर्बाद हो जाएगी। एक तो यह काफ़ी गरीब भी है और ऊपर से इसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। और चंद्रशेखर करता भी तो करता क्या, यह गुस्से में आकर पुलिस को फ़ोन लगा देता है और पुलिस को बताता है, हेलो दरोगा साहब, मेरे खेत में आग लग चुकी है, पूरा फसल बर्बाद हो चुका है, आप जल्दी से करिए, चंद्रपुर गांव में जल्दी से आ जाइए। चंद्रशेखर पुलिस वाले को सीधा लेकर मुखिया के पास जाता है, क्योंकि मुखिया ने चंद्रशेखर की गारंटी ली थी कि अगर इसके खेत में कुछ होता है या फिर कोई अनहोनी घटना घटती है या फिर पूरा फसल बर्बाद भी हो जाता है तो उसका पूरा भरपाई मुखिया करेगा। पुलिस वाला मुखिया से कहता है कि जो आपने बोला था वैसा ही आपको करना पड़ेगा। पुलिस वाला मुखिया से कहता है, मुखिया जी, तुमने इसकी जिम्मेवारी ली थी, चंद्रशेखर के खेत में हुए पूरे नुकसान की भरपाई तुम करोगे। तो अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम चंद्रशेखर को उसके जले हुए पूरे फसल की कीमत दोगे। अब मुखिया चंद्रशेखर के खेत में हुए पूरे नुकसान की भरपाई कर देता है। चंद्रशेखर पैसा लेके अपने घर को निकल जाता है और मुखिया मुंह देखते रह जाता है।